Hello students, welcome to our channel GATE and ESE Electrical Electronics in 10. Myself संजय राठी. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दैट इज RRC फ्रॉम 8085 इंस्ट्रक्शन सेट. ओके, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं. These are the few points. Rotate accumulator right. The instruction rotates right by one position of each binary bit of the accumulator and carry flag is modified according to LSB of accumulator. बाकी कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होंगे. राइट, चलिए ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है. साथ में हम इस टेबल को भी समझेंगे. इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 मशीन साइकिल एंड 4 T स्टेट्स. साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि RRC का पेयर कौन है, क्योंकि 4 टोटल इंस्ट्रक्शन है जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रोटेट लेफ्ट करवाते हैं या फिर रोटेट राइट करवाते हैं. ओके, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, I have qualified ESE exam 3 times. I am having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जाएं तो आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएं विद सेमेस्टर एग्जाम. नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, और जब आप इतना पढ़ेंगे तो डाउट्स आएंगे. और आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप अपने कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में कोई भी डाउट्स सिली डाउट्स नहीं होता. ये नंबर है, आप इस पर ज्वाइन कीजिए 9899400996 पर. राइट, मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. यहाँ हम लोग आप लोगों को गाइड करते हैं कि इन एग्जाम्स में कैसे टॉप किया जाता है. मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक रेगुलर कोर्स फॉर ESE GATE एंड PSU 2021, 22 एंड 23 के लिए. और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, ड्रॉपर्स या उन बच्चों के लिए जो जॉब में हैं, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आप अपने सेमेस्टर के साथ इन एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं. आप अपने जॉब के साथ भी इन एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं. आप फटाफट स्टार्ट कीजिए. आप मेरा कोड यूज कीजिए SR10, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट. दिस आर माय सब्जेक्ट्स. इसे आप YouTube में जरूर देखिए, माइक्रो प्रोसेसर देखिए, आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाएगी. ये इंस्ट्रक्शन सेट पूरे समझ में आ जाएंगे, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है. ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा इंस्ट्रक्शन RRC. यहाँ जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए ना, हम इसे रटते हैं. रट की कभी भी कोई भी चीज याद नहीं होती. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं और देखते हैं कैसे ये इंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा. राइट, तो देखते हैं, और ये भी आपको टेबल समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेबल. नाउ अब देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक कैरी फ्लैग है, यहाँ 8 बिट का एक्यूमुलेटर है. ये है एक्यूमुलेटर. दोनों के दोनों जो पार्ट है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट है. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये आपका D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 एंड D0. This is the accumulator. इसे बोला जाता है MSB. D7 bit is the MSB and D0 bit is the LSB, least significant bit of what? Accumulator. ये है कैरी फ्लैग. वैसे टोटल 5 फ्लैग्स है जिसमें से एक है कैरी फ्लैग. अब यहाँ हम देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो कंटेंट ऑफ जो accumulator है 1011 1011. दिस इज द कंटेंट ऑफ व्हाट? accumulator. और कैरी इनिशियली रीसेट है, लेट 0 है, यहां पर 0 रख लेते हैं कैरी. ये इनिशियल कंडीशन. और जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो ये इंस्ट्रक्शन है RRC. अगर हमने RRC इंस्ट्रक्शन का यूज किया तो क्या होने वाला है? RRC का मतलब है रोटेट राइट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर. राइट, आपके राइट हैंड साइड में राइट जाना चाहिए, तो कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर राइट रोटेट होगा. ये कंटेंट रोटेट होकर ऐसा जाके एक्यूमुलेटर में, ये एक्यूमुलेटर, और यही कंटेंट, ध्यान दीजिएगा, यही कंटेंट कैरी में भी जाएगा. मतलब कैरी फ्लैग विल मॉडिफाइड बाय लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर. ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा. ये 8 बिट का रोटेशन है. आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर क्या होने वाला है? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड दैट इज द कैरी. ये कंटेंट कैरी में जाएगा, मतलब कैरी तो हो गई 1, और यही कंटेंट यहां आएगा तो 1 1 0 1, सब राइट शिफ्ट हो रहे हैं. 1 1 एंड दैट इज व्हाट? 0 1.
सब डेटा किधर शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। नाउ दिस इज द कंटेंट ऑफ व्हाट एक्यूमुलेटर 1101 1101। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, राइट। आप एग्जाम में इसे पढ़ सकते हैं। 1101 का मतलब है 13, ये 13 और ये भी है 13। याद रखिए 10 11 12 13। 10 ए है, एग्जाम में बी है, सी है और व्हाट डी है। ये डी एंड दिस इज DDH. This is the content of what accumulator after this instruction DDH. Initially that is 1011 मतलब 11 1011 means 11. What is the 11? BB. तो ये BB था content of accumulator और ये बन गया what DD मतलब आपका बॉम्बे से पहुंच गया दिल्ली। याद रखने का तरीका है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को रटा नहीं जाता, क्वेश्चन को समझा जाता है। तो ये है रोटेशन, ये 8 बिट का रोटेशन है। अब ये RRC है। इसका जो एक और इंस्ट्रक्शन है जिससे कंफ्यूजन होता है उसके बारे में मैं बात करता हूं, वो इंस्ट्रक्शन है RAR, रोटेट राइट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर थ्रू कैरी। तो आप देखते हैं दोनों इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। विद एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेंगे तो हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये देखिए, अगर ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, हम पहले एक्यूमुलेटर बना लेते हैं 8 बिट का। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 बिट हो गई। और अगर आप सेम कंटेंट लीजिए तभी आप कंपेयर कर पाएंगे 1011 1011 एंड दैट इज 1011 11 11 मतलब बी बी कैरी फ्लैग रीसेट है। आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन आप भी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स दे सकते हैं कि क्या डेटा होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहां राइट ही होगा, एक्यूमुलेटर का डेटा राइट में ही शिफ्ट होगा, आपके राइट हैंड साइड ही होगा, लेकिन ये डेटा कैरी में जाएगा और ये डेटा यहां। मतलब कितने बिट का रोटेशन हो गया, ये 9 बिट का रोटेशन। कैरी भी एक्यूमुलेटर का पार्ट हो गया जब हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो 9 बिट का रोटेशन हो गया। ये डेटा कैरी में आएगा, कैरी फ्लैग सेट हो गई। ये डेटा कैरी और कैरी यहां आएगी 0, ये आपका 1 इधर गया 1 0 1 1 1 0 1। That is the content of accumulator after this instruction. अब अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए this is 0101 that is nothing but 5 and this is 1101 मतलब 13 13 again what D, A B C and what D। तो आपका आ गया 5DH after this instruction 5DH। कैरी 1 है, यहां भी कैरी 1 है। तो कैरी तो LSB है, LSB से चेंज होगा तो दोनों केस में कैरी तो सेम है, लेकिन यहां कैरी का डेटा यहां आ रहा है जबकि यहां कैरी का डेटा यहां नहीं आ रहा है। D0 ही D7 है। तो आपको साफ डिफरेंस समझ में आना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RRC एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RAR। दोनों के दोनों किसके डेटा को राइट रोटेट कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर। मतलब ये इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग हो कि भाई किसके डेटा को रोटेट करना है, एक्यूमुलेटर के डेटा को रोटेट करना है और किसी फ्लैग के डेटा को और किसी भी रजिस्टर के डेटा को ये रोटेट नहीं करता। कैरी फ्लैग मॉडिफाई होगा और बाकी किसी भी फ्लैग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास है पैरिटी फ्लैग है, ऑक्सिलरी कैरी है, जीरो फ्लैग है, साइन फ्लैग, इनका डेटा मॉडिफाई नहीं होगा। मॉडिफाई नहीं होगा मतलब अगर ये 1 है तो 1 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा। सो इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा। 8 बिट का ऑपकोड है, मैं जो आपको ऑपकोड बता सकता हूं RRC का जो ऑपकोड है दैट इज 0FH। लेकिन बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूमोनिक्स याद होना चाहिए। आप किसी भी जगह से इसे आप नोट कर सकते हैं 0FH। 0FH दिस इज द ऑपकोड फॉर्म। देखिए मैंने भी इसे याद नहीं किया, बुक रखी है सामने से देखकर मैंने आपको बताया RRC इज इक्वल टू 0FH। आप देखेंगे 2000 अगर मेमोरी में आप इसे स्टोर कर रहे हैं तो ये टोटल 8 बिट लेने वाला है। 8 बिट मतलब 1 बाइट and that's why it is called 1 byte instruction। 1 machine cycle only opcode fetch and total 4T states। I hope so आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी सब्सक्राइब कीजिए, मिनिमम 1 ईयर का प्रोग्राम लीजिए विद माय कोड, यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट, या फिर 2 इयर्स का प्रोग्राम लीजिए ओनली 27,000 में। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है और क्रेडिट कार्ड्स एंड HDFC डेबिट कार्ड पर। Okay then, thank you for watching. Good day and good luck. Thank you.